अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बाल भारती चौथी जमात उर्दू की किताब निकालो बच्चों। आज हम नज़म नंबर 3 माँ बाप, पेज नंबर 11। इस नज़म को आपने वीडियो में पढ़ा है और इससे समझा है, तो आज हम इसी नज़म का मश्की काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस नज़म के अल्फाज माने देखेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 12 देखो। देखिए आप इधर, शफ़क़त मेहरबानी, मोहब्बत, हिदायत देना, सही रास्ता बताना सिखाना, राहत खुशी आराम, उल्फत मोहब्बत। ये अल्फाज माने याद करेंगे और इसे अपने बयाज़ में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे के सवाल को आओ। यहाँ पे देखो, इस सवाल को देखिए बच्चों। अशार मुकम्मिल कीजिए। हमने जो नज़म पढ़ी है उसमें जो अशार हमने पढ़ा है, उन अशार के कुछ अल्फाज यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह खाली जगह दी गई है। तो खाली जगह में उस शेर को पूरा करना है, वहाँ मुनासिब लफ्ज़ लिखकर। तो पहले नज़म को आप अगर गौर से देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो फिर ये सवाल आप हल कर सकते हैं। देखो, हमको उन्होंने डैश तो हम बड़े हुए हैं। तो क्या आएगा इसमें? हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं। पाला, पा ल ला, पाला। ठीक है, तो ये पूरा शेर कैसे बना? हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए आप इधर, अल्लाह ऐसी डैश मिलती है कब जहाँ में। तो यहाँ पर आएगा अल्लाह ऐसी शफ़क़त यानी मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। शफ़क़त, ये श, ये फ, ये क और ये त। श के 3 नुक्ते, क के 2 नुक्ते, फ का 1 नुक्ता और क के 2 नुक्ते। शफ़क़त, शफ़क़त। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में। ठीक है, आगे आओ। 3 नंबर पर देखो, करते हैं ये जो डैश मिलती है कब जहाँ में। तो यहाँ क्या आएगा? करते हैं ये जो उल्फत, और पेश वो ल, ये फ और ये त। उल्फत, उल्फत यानी मोहब्बत। तो ये क्या बनी पूरी लाइन? करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हमने हल किया, तीनों अशार मुकम्मिल किए हैं। देखो फिर से एक मर्तबा, हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं। नंबर 2 है, अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में। नंबर 3 है, करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब जहाँ में। ठीक है बच्चों, ये सवाल हुआ कंप्लीट अपना। ये भी बयाज़ में लिखेंगे आप, किताब में भी लिखेंगे और बयाज़ में भी लिखेंगे। आखिरी सवाल देखो, अपने वालिदैन के बारे में चंद जुमले लिखिए। जैसे हम पिछले सबक में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की खूबियों के बारे में लिखे थे, यहाँ हम अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप के बारे में लिखेंगे कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। ये सब हमें नज़म में मिला है, तो नज़म के ही ज़रिए हम क्या करेंगे, 5 जुमले बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तुम
क्या करोगे, अपनी बयास में वालिदैन या माँ बाप पर 5 जुमले लिखकर मुझे सेंड करोगे। तो मैं उसे चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपके जुमले सही है या नहीं। ठीक है, तो घर में रहिए, अपनी हिफाजत खुद करिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों।